रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बचपन से लेकर आज तक हमने और आपने यही पढ़ा ना। स्कूल से लेकर कॉलेज, घर, रिश्तेदार, जहां भी कभी अगर ये भजन सुनाई दिया तो ये चार पंक्तियां जरूर सुनाई दी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा उससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये तो महात्मा गांधी की देन रही, जिन्होंने अल्लाह और ईश्वर को एक साथ जोड़ दिया। नहीं तो इसकी असली पंक्तियां कुछ और ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच, और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज अधूरा सच में आपको इसी भजन के बारे में बताएंगे, आपको याद दिलाएंगे कि बचपन में क्या पढ़ा और इसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज इस खास पेशकश में हम इस मुद्दे पर बात कर क्यों रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए। 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बिहार की लोक गायिका देवी ने इस मौके पर इस भजन को क्या गाया, हंगामा खड़ा हो गया। लोगों को इस कदर आपत्ति हुई कि जय श्री राम के नारे लगने लगे। हद तो तब हो गई जब बढ़ता विवाद देख लोक गायिका को उसी मंच पर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोक गायिका ने एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत भी की थी, जिसमें पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ईश्वर अल्लाह सब तो भगवान ही है। भगवान को कोई गॉड कहता है, कोई अपनी भाषा में अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो सब तो भगवान ही है। और हमें तो धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। जिन लोगों ने देवी जी हंगामा किया, उनका कहना यही रहता है कि हम तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला पक्ष तो हमें नहीं मानने को तैयार, वो तो हमारा गला उतारने को तैयार है। ऐसा नहीं है। अब्दुल कलाम जो है वो भी तो मुस्लिम समुदाय से थे। क्या देखिए, इंसानियत कहीं पे पैदा हो सकती है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये जो है ना, ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अच्छे लोग तो हर जाति में पाए जाते हैं। क्या हम अब्दुल कलाम को सलाम नहीं करते हैं? क्या अब्दुल कलाम को हम नहीं पढ़ते हैं? क्या उनसे प्रेरित नहीं होते हैं? तो सबसे बड़ा, मैंने कहा ना कि मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता का, और मानवता के रास्ते पे जो हमें ले जाता है। और ये आपको बताऊं कि इस गाने पे जो विवाद कर रहे हैं, खुद स्वयं महात्मा गांधी जी का ये प्रिय भजन था। ये तो बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग ही इस गाने का विरोध कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि विवाद गहराए क्यों? दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों में देश की जनता काफी जागरूक हुई है। गांधी परिवार की गलतियों को जनता अब समझने लगी है। अब पब्लिक का बेवकूफ बनाना नेताओं के लिए आसान नहीं रहा। तभी तो लोगों ने साफ कहा कि आपने गांधी जी द्वारा बदले गए भजन को क्यों गाया। जी हां, लोगों में इसी बात को लेकर नाराजगी थी कि बदलाव गांधी ने किया तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते। गांधी ने तो अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में ईश्वर अल्लाह को एक साथ जोड़ दिया, जबकि असली भजन कुछ और ही था। क्या था असली भजन, वो भी सुन लीजिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इस भजन पर लगभग 10 बॉलीवुड के गाने भी बन चुके हैं। मतलब किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इसके पीछे की सच्चाई को जान सके। आपको बता दें, दावा किया जाता है कि 17वीं सदी में प्रतिष्ठित कवि और संत स्वामी रामदास ने इस पर भजन लिखा था। इस भजन में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल नहीं था। दूसरा दावा किया जाता है कि भक्ति साहित्य को बढ़ावा देने वाले पंडित लक्ष्मणाचार्य ने इस भजन को लिखा था। गांधी ने उन्हीं के मूल स्वरूप को बदलकर इसमें अल्लाह जोड़ दिया था। गांधी जी ने ही इसे बदला, इसका सबूत तो कहीं नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि गांधी जी ही इस भजन को जनता के बीच लेकर आए थे। गांधी जी ने ही इस बदले हुए भजन को लोगों के बीच स्वीकृति दिलाई थी।
बहरहाल भजन के अधूरे सच को आज आपने पूरा जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद ही सभी समुदाय में इतने लोकप्रिय थे, सभी समुदाय के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, मुस्लिम लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात अब तो खत्म होनी चाहिए। हम जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं, लोग अंतरिक्ष पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों से तो हमें दूर होना चाहिए ना। बिल्कुल। इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी का फोन आया, आपने बताया अश्विनी वैष्णव के घर से एक परिवार वाला रिश्ता है, उसके बाद कोई बातचीत हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास 2 बार उनकी जो बहुरानी है अश्विनी चौबे जी की, उनका मेरे पास फोन आया और वो लोग हमारे सपोर्ट में है। देखिए, कुछ लोगों के विवाद करने से, क्योंकि वहां पे अगर मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो लोग मुझे सम्मान के लिए नहीं बुलाते। मैं बॉम्बे में थी, वहां से मुझे इनवाइट किया गया। इवन उस प्रोग्राम के पूर्व संध्या पे भी, उससे पहले भी गांधी मैदान में मेरा कार्यक्रम रखा गया, जहां मैंने बहुत सारे भजन गाए, बहुत सारे देशभक्ति गीतों को मैंने गाया। और जो कल का प्रोग्राम था उसमें मुझे विशिष्ट अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उनका एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था कि इवन सब लोग जो है ना वो समझने लगे कि अपने अपने तरीके से किस तरह से मामला को शांत किया जाए। देखिए, मेरा संपर्क राजनीतिक पार्टियों से नहीं है। लोग अपनी जो भावनाएं हैं वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं और सभी उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस तरह की जो घटना घटी है, जिन लोगों ने विरोध किया है, उसकी संख्या बहुत कम थी। मोस्ट ऑफ द पीपल वहां पे सब मेरे सपोर्ट में ही थे और मेरे ही प्रोटेक्शन में लगे हुए थे। मैं जब प्रोग्राम करके बाहर निकल रही थी तो बहुत सारे नेतागण जो है वो मुझे सुरक्षित कार तक लेके आए कि ऐसा ना हो कि देवी के ऊपर कोई हमला हो जाए या देवी के ऊपर और ज्यादा विरोध हो। तो सारे लोग प्रोटेक्शन में ही थे। ठीक है, लेकिन और मैं बस बीजेपी के जो नेतागण हैं, जो विशिष्ट नेतागण हैं, उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरह का जो कृत्य उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, जिससे पूरे बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, तो उन सारे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से डेफिनेटली उन लोगों से डिस्कशन करना चाहिए या फिर उनको जरूर एक डांट लगानी चाहिए कि ये तो इस तरह की हरकत से आप तो पीएम के जो विचारधारा है उससे आप लोग विपरीत जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विचारधारा है उससे अलग जा रहे हैं। तो पीएम मोदी से आपकी क्या अपील है? मुझे लगता है कि बीजेपी को एक्टिव होना चाहिए और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को सीख देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये देश जो है वो सबका है।